हाँ जी, वेलकम बैक। कैसे हैं सभी लोग? वंस अगेन वेलकम। अच्छी बात यह है कि आज नेट का जो है कि आज है 29 दिसंबर और आज यूजीसी नेट आज से जो है कि एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए फिल होना। और जिसका बहुत ज़्यादा संशय बना हुआ था कि कब यूजीसी नेट एग्ज़ाम कराएगा। एक एग्ज़ाम कैलेंडर भी आया था तो उसमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी। तो now finally we are in position to say that when exam is going to be conduct। तो एग्ज़ाम आपका जो है कि फॉर्म वगैरह फिलअप स्टार्ट हो गया। 17 जनवरी तक फॉर्म फिलअप करा जाएगा। उसके बाद जो है कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा, है ना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। आज का हमारा लेक्चर है ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन रिटर्न टू ए वेरिएबल फैक्टर, जिसमें कि हम कवर करेंगे आपका प्रोडक्शन फंक्शन, है ना, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, टोटल प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्ट, है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट, आउटपुट इलास्टिसिटी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एप्लीकेबिलिटी उसकी क्या होती है, एक दो न्यूमेरिकल, दो चार हम न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन क्या होती है। प्रोडक्शन फंक्शन एक्चुअली एक रिलेशन होता है क्वांटिटी में। देखिए प्रोडक्शन जब होता है तो आउटपुट निकलता है। आउटपुट किस फॉर्म में होता है? क्वांटिटी की फॉर्म में, है ना। तो अब ये आउटपुट किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा भाई? फंक्शन, किसी का फंक्शन का मतलब यही हुआ कि वो जैसे कि अब ये जो है कि ये डिपेंड कैसे, ये इसकी वैल्यू कैसे वेरी करेगी। अभी एक क्वांटिटी है तो उसकी वैल्यू वेरी करेगी कि जिस चीज़ से ये आउटपुट ये जो निकल रहा है ना, तो ये जो है कि अब ये वेरी करेगा इसके जो फंक्शन है इससे बना हुआ है। अब जैसे आउटपुट किस पर डिपेंड करता है, तो आउटपुट यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए फर्म हैज बीन कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न एज Q इक्वल टू FABCD। अब ABCD क्या है? वेयर Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड ABCD एक्सेट्रा स्टैंड्स फॉर क्वांटिटीज ऑफ फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स लगते हैं जैसे कि आपका जो है कि लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल, है ना, एंटरप्रेन्योर, है ना। तो ये जो है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। जैसे कि भाई अगर आपको कोई प्रोडक्टिविटी करनी है ना, कोई भी आपको प्रोडक्ट जो है कि बनाना है, उसका प्रोडक्शन करना है, तो भाई सबसे पहले तो आपको लैंड चाहिए, है ना, जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप काम करेंगे, है ना, जहाँ पे काम करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आपको लेबर चाहिए, है ना। उसके बाद जो है कि आपको कैपिटल चाहिए। भाई बिना जो है कि मशीनों के, या कोई मशीन भी नहीं है तो फिर बिना कुछ पैसा लगा करके बिना उसका आप स्टार्ट तो नहीं कर देंगे, है ना। उसके बाद आपको एंटरप्रेन्योरशिप, आपको तो आइडिया होना चाहिए, आप खुद एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है। तो आपको ये चारों चीज़ें चाहिए आपको, तभी आप जो है कि प्रोडक्शन कर सकते हो। तो उसमें ये फैक्टर हैं, है ना, ABCD एक्सेट्रा स्टैंड्स फॉर क्वांटिटीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ ABCD ये फैक्टर है, और ये उनकी क्वांटिटी की कितनी क्वांटिटी आपने ले रहा है उनकी, है ना। तो ये उनकी क्वांटिटीज पे, जैसे कि अगर हम मान लो सपोज A है, ये लेबर की क्वांटिटी है ना। तो अगर लेबर बढ़ाएंगे हम तो क्या होगा भाई? आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन इसके कुछ केसेस हैं, जैसे कि भाई अगर लेबर बढ़ाएंगे तो जरूरी नहीं कि आउटपुट बढ़े। एक टाइम पे आउटपुट जो है कि कम होने लगता है, डिमिनिश करने लगता है ना। तो इसी तरह से तो ये जो है कि आपका सिंपली कुछ इसमें ऐसा कुछ आपको याद नहीं, सिंपल अपने दिमाग में रखिए कि आउटपुट है उसका फंक्शन। तो आउटपुट का फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा? आउटपुट भाई कैसे बढ़ेगा घटेगा? जब हम लेबर कैपिटल, है ना, वो सब बढ़ाएंगे घटाएंगे, उसी हिसाब से आउटपुट घटेगा बढ़ेगा, है ना, सिंपल से। तो अब उसके बाद क्या है कि आउटपुट ये जो है कि प्रोडक्शन फंक्शन विद वन वेरिएबल फैक्टर। अब ये वन वेरिएबल फैक्टर क्या हो गया? वन की एक फैक्टर, जैसे कि फैक्टर मैंने बताया था वहां पर चार हैं, ABCD, चार फैक्टर हैं। तो अब इनका कहना है कि वन फैक्टर वेरी करेगा, केवल एक फैक्टर वेरी करेगा, बाकी सभी कांस्टेंट हो जाएंगे, है ना। तो वन फैक्टर वेरिएबल मींस ओनली वन फैक्टर इज अज्यूम्ड टू वेरी एंड रेस्ट आर केप्ट कांस्टेंट व्हाइल प्रोडक्शन एंड दिस हैपेंस इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए ये ऐसा क्यों बोला गया कि शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन आपने बहुत सुना होगा इकोनॉमिक्स के टर्म में। ये क्या होता है? शॉर्ट रन जो है कि एक मजबूरी हो जाती है एंटरप्रेन्योर के सामने, कि जैसे कि शॉर्ट रन का मतलब ये हुआ कि कम समय है, समय कम है ना, और प्रोडक्शन करना है, कम समय में प्रोडक्शन करना। तो उस टाइम पे क्या होता है, ऑटोमेटिक जो है कि हम एक दो कोई जो वेरी प्रोडक्ट जो फैक्टर जो है कि वेरी हो सकते हैं। फैक्टर का मतलब जो चीजें लगती हैं प्रोडक्शन में, है ना, जैसे कि लेबर हो गया है, कैपिटल जो, है ना। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फैक्टर सुनते सुनते जो है कि बच्चों का दिमाग में क्या फैक्टर मतलब समझ ही नहीं आता ना, बहुत होता है। तो ये फैक्टर का मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन में फैक्टर जो मतलब जो कि लगता है, जो आपको मैं कहूँ कि जो छोटी छोटी जो आपका लेबर, कैपिटल, है ना, उसके बाद लैंड या रॉ मटेरियल वगैरह, ये सब जो है कि
ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो जाते हैं। फैक्टर का मतलब जो होता है कि एकदम आपने सुना होगा कि 8 है उसके फैक्टर कर दिए हैं तो 2 इंटू 2 इंटू है ना, तो मतलब तोड़ दिया उस आउटपुट को, छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया, उसमें इतना लेबर लगा, इतना कैपिटल लगा, इतना, ये आपका फैक्टर प्रोडक्शन। तो शॉर्ट रन क्या है कि एक शॉर्ट रन में क्या होता है, जैसे मान लो कि अब जैसे कभी क्या आ गया था, कोविड आ गया था। अब जो आपका फर्म्स थी है ना, तो उसमें क्या कहा था, मतलब जो है कि अब उनको हैंड सैनिटाइजर मान लो कि प्रोड्यूस करना है। तो पहले बहुत कम यूज था सैनिटाइजर का, अपना छोटा सा प्लांट लगा रखा था, अपना प्रोड्यूस करा। अब एक साथ जो है कि बल्क में डिमांड आ गई सैनिटाइजर की, तो अब ये क्या करेंगे भाई, ऐसा तो नहीं कि एक साथ जो है कि उतने कम स्लैब में बहुत ज़्यादा ये बढ़ा देंगे, अपना जो है कि लैंड वगैरह सब बढ़ा देंगे, और जो है कि न्यू टेक्नो फिर से जो है कि मशीनें वगैरह लगा लेंगे। छोटे छोटे जो फर्म कोई लोग हैं उनके इतना जल्दी कैसे पैसा आ जाएगा भाई, है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो इतना जल्दी पैसा उनके पास आ जाएगा, फटाक से नया लैंड खरीद लेंगे, नई जो है कि वहाँ पर मशीन इंस्टॉलेशन करवा देंगे और ये सब करा लेंगे। तो मतलब फैक्टर मतलब जो है कि कम समय की महीने भर के अंदर उन्होंने कहा कि भाई अगले महीने जो है कि इतना डिमांड है तो हम कम से कम इतनी सप्लाई कर ही पाएँ, है ना। तो उसके लिए जो है कि उसी फैक्टर्स में ही फिर वो जो है कि एक उपाय ढूंढा जाता है, उतने ही फैक्टर जो फिक्स फैक्टर जिसको हम चेंज कर सकते हैं, कि लेबर हम बढ़ा सकते हैं कि भाई कल को हमने कह दिया कि अपने सुपरवाइजर से ये लेबर बढ़ाओ, वो लेबर बढ़ा लेगा, है ना। लेकिन आपको कि भैया जगह बढ़ा लो, है ना, एक साथ जो है कि हाँ वो बढ़ सकती है, लेकिन उसमें भी टाइम लग जाएगा, फिर वो शॉर्ट रन नहीं रह जाएगा। शॉर्ट रन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा 1 महीना, है ना। ये कोई इसकी डेफिनेशन नहीं कि शॉर्ट रन कितना होगा। शॉर्ट रन वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, फर्म टू फर्म का। मान लो बड़े लेवल पे स्केल है, बड़ी मशीनरीज हैं, है ना, तो उनके लिए शॉर्ट रन उनका उतना लंबा होगा जितना कि जो होगी छोटी कंपनी के लिए लॉन्ग रन होगा। तो ये वेरी करता है। तो यहाँ पर तो वो क्या करेगा कि लेबर जो है कि वेरी कर लेगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा कि भाई आप जो है कि ये जो भी लैंड है, आपका कैपिटल है, मशीनरी, वो सब कांस्टेंट। तो वो एक जो है कि फैक्टर को वेरी करके क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये शॉर्ट रन इसी बताता है कि तो ये अब ये जो है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन विद वन वेरिएबल फैक्टर, की एक फैक्टर जो है कि वो वेरिएबल है, वेरी करेगा। तो इसीलिए ये सारा जो चैप्टर रहेगा इस शॉर्ट रन में इसमें बात होगी, इसकी बात जो होगी वो शॉर्ट रन में होगी। पूरे चैप्टर में जो आपका रहेगा वो आपका शॉर्ट रन होगा, कि जो है कि क्योंकि कम समय के लिए बात करी जाएगी, है ना, उसी के अकॉर्डिंग जो है कि हम चीज़ें अज्यूम करेंगे। अब इसमें क्या है कि नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड, अब ये जो है कि ये क्यों कहलाता है ना, वन वेरिएबल फैक्टर। इसके और भी रीजन है, देखो इससे भी आप समझोगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। अब देखिए भाई, ये जो है कि वन फैक्टर, जैसे मान लो कि अब जैसे कि आपका लैंड इतना है, ठीक है, सपोज आप एग्जाम्पल ले लो एग्रीकल्चर का, है ना, एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल ले लो आप। आपके पास लैंड इतना है, इसमें आप 2 लेबर आपका काम कर रहा है, 2 लेबर, ठीक है, 2 लेबर सफिशियंट है, ऑनर को लगता है इट इज सफिशियंट, है ना। 2 लेबर मेरा काम कर रहा है और लैंड इतना ही है ना। अब यहाँ पर क्या फैक्टर क्या हो गया, आपका लेबर हो गया है, एक लैंड हो गया है ना, एक जो है कि एंटरप्रेन्योर हो गया है कि आपका क्या क्या एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स वगैरह होती है कि कितना टेक्नोलॉजी इसमें लगा के बढ़िया। तो ये सब अब देखिए, अब इसमें क्या है कि मान लो ये कांस्टेंट कर दिया, लैंड तो कांस्टेंट इतना ही खेत है ना, एंटरप्रेन्योरशिप जो भी टेक्नोलॉजी वही है ना। अब जो है कि अभी जो है कि यहाँ पर अभी अगर मान लो कि एक फैक्टर वेरी कर रहा है 2, अब जो है कि मन में आगे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए तो 2 की जगह क्या कर लिया, 3 कर लिया। उसके बाद लगा तो हल्का सा प्रोडक्शन बढ़ा, जैसे मान लो कि पहले आउटपुट था मान लो कि इतना, है ना, 3 लेबर बढ़ाए, फिर आउटपुट इतना हो गया, मान लो थोड़ा बढ़ गया, मतलब इतना बढ़ गया। ये एमपी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये होगी, मतलब एक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती जो एक और एक्स्ट्रा लेबर लगाने से जो प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होता है, इतना मार्जिन बढ़ता है, वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इतना एमपी आ गया, है ना। लेकिन जो है कि अगर आपने 4 लगा लिए तो फिर क्या हुआ कि हल्का सा और बढ़ गया, है ना। लेकिन जो है कि अगर 5वीं लगाओगे तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, मतलब उतने से खेत में अभी यहीं पे घूम रहे हैं लोग। अब क्या हो रहा है कि काम जो है कि इसने इतना कर लिया, इसने इतना, पहले वो जो काम 2 लोग निपटा रहे थे, है ना, तो अब वो जब ज्यादा अगर लेबर लगेगी तो एमपी क्या होगा भाई, एक टाइम पे प्रोडक्टिविटी डिमिनिश करना स्टार्ट हो जाएगी। जब एक जगह पे अगर आप ज्यादा लोग लगा दोगे भाई, तो फिर वो क्या करेंगे, वो बहुत कन्फ्लिक्ट होता है, वो बातें करेंगे दूसरे से, है ना, काम कम होगा, बातें ज्यादा होंगी, है ना। या मान लो कहें तो जो है कि अपने अपने काम में उतना कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे, है ना। और या कहें तो जो है कि आपका कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी उसके हिसाब से उतनी नहीं हो पा रही है ना। ये चीज़ तो इसीलिए कहा था कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न है। अगर एट द सेम टाइम अगर ये 2 वेरिएबल फैक्टर होता है ना, ये दो फैक्टर वेरी या ये फिक्स फैक्टर नहीं होता है ना, सारे फैक्टर वेरी कर सकते, तो क्या होता है भाई, लेबर ने बढ़ाई तो हमने अपना लैंड भी बढ़ा लिया, तो प्रोडक्टिविटी भाई इंक्रीज ही कर रही है मेरी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इसलिए है कि जो है कि यहाँ पर
वन वेरिएबल फैक्टर है। उसके बाद लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि पहले क्या था कि एक लैंड था एक लेबर था, है ना, या मान लो कि सपोज एक लैंड था दो लेबर था, उसका प्रोपोर्शन क्या था 1:2, समझ रहे बात। लेकिन जो है कि अब जो है कि यहाँ पर क्या हुआ हो गया कि ये फिक्स है, ये फिक्स है, लैंड क्या है ये फिक्स है, मतलब एक ही है, मतलब एक यहाँ पे ये फिक्स है ना, और ये हमने 3 कर दिया। अब ये रेशियो क्या हो गया भाई, मतलब 1:3, मतलब प्रोपोर्शन जो है वो वेरी कर गया है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मतलब इसको क्या कहते हैं, इसलिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ड्यू टू वन फैक्टर इज इंक्रीजिंग एंड अदर रिमेनिंग कांस्टेंट। उसके बाद क्या है कि ये रिटर्न टू फैक्टर है, रिटर्न टू अ फैक्टर, इसमें जो रिटर्न मिलता है वो एक फैक्टर से मिलता है, इसीलिए इसे कहते हैं रिटर्न टू अ फैक्टर, है ना। तो जो है कि एक फैक्टर से इसमें रिटर्न मिलता है, जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया लेबर, है ना, तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न टू अ फैक्टर हो गया है। अब देखिए ये तो ये चीजें आप समझिएगा। उसके बाद जो है कि हम यहाँ पर जो एक अच्छी ये जो प्रोडक्शन फंक्शन जो है कि, तो उसको हम कैसे नोट करते हैं शॉर्ट रन में, तो हम ऐसे लिखते हैं। जब हमने वहाँ पे क्या लिखा था, Q इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या लिखा था A B C D एक्सेट्रा, कि मतलब ये सभी वेरी करेंगे तो ये वेरी, अगर बी भी वेरी कर, बी बढ़ गया तो ये भी बढ़ जाएगा, सी बढ़ गया तो ये भी बढ़ जाएगा, डी बढ़ गया तो ये बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट रन में कैसे नोट करते हैं कि Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, वेयर लेबर कैपिटल इज केप्ट कांस्टेंट, है ना, यहाँ पर लेबर जो है कि यहाँ पर, तो यहाँ हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू F सिर्फ लेबर की फंक्शन है और कुछ नहीं, बात खत्म, ठीक है। वेयर Q इज आउटपुट, L इज वर्कर्स एंड K इज फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कैपिटल, है ना। तो उसके बाद जो है कि समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट की, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है ये कॉन्सेप्ट, ज्यादा ऐसा मत समझिए कि बुक्स हैं, ये इकोनॉमिक्स है, बहुत ज्यादा दिमाग पढ़ना है कैसे, जो है कि नॉर्मली जो है कि जो हमारे आजकल आस पड़ोस में डेली लाइफ में हम देखते हैं होता है वही है, सब कुछ और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए, अब ये प्रोडक्शन फंक्शन, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, अब ये प्रोडक्शन फंक्शन कैसे, देखिए जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि वेरिएबिलिटी डेविएशन के लिए, है ना, वहाँ पर एक जो है कि एक वहाँ पर वो था कि आपका जो मेन इवेंट है उसमें से आपका जो है कि जो एक्सपेक्टेड इवेंट है ना, तो वो जो है कि हम माइनस करके हम जो है कि डेविएशन, लेकिन वहाँ पर क्या था कि स्टैंडर्ड डेविएशन की, डेविएशन जो आजकल बहुत चलता है, जो फिक्स मतलब अप्रोक्सीमेटली वही अच्छी वैल्यू देता है, सही वैल्यू देता है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऐसे ही क्या कि प्रोडक्शन फंक्शन का जो यहाँ पर जो मेन स्टैंडर्ड जो है कि माना जाता है वन वेरिएबल फैक्टर में, तो वो आपका हो गया कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये कैसे होता है, इट इज गिवन बाय Q इक्वल टू A, ठीक है, L टू पावर अल्फा एंड K टू पावर बीटा। यहाँ पर क्या, L फॉर लेबर हो गया, K फॉर कैपिटल हो गया, अल्फा बीटा एंड A ये कांस्टेंट होते हैं। जहां पर जो है कि ये डिग्री, अगर इनकी डिग्री जो हम अल्फा प्लस बीटा जो है कि वो यूनिटरी होता 1 होता है। इतना आप याद रखिए कि अल्फा प्लस बीटा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के केस में यूनिटरी यानी 1 होता है। ये आप इसलिए याद रखिएगा क्योंकि जो है कि आगे जो न्यूमेरिकल्स होंगे तो उसमें इसका यूज होगा, है ना। तो यहाँ पर वही Q इज टोटल आउटपुट, L इज लेबर इनपुट, कैपिटल पैरामीटर इज टेक्नोलॉजी। अब ये पैरामीटर देखिए A, ये क्या है, देखिए ये टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी, वहां पर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो ये भाई कांस्टेंट रहती है, जो है कि शॉर्ट टर्म में टेक्नोलॉजी जो है कि आप जो है कि मान लो कि इंक्रीज कर नहीं सकते हो, है ना, तो यहाँ पर इसलिए ए है, ये कांस्टेंट है। अल्फा क्या, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेबर, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लेबर, लेबर प्रोडक्शन ऑफ लेबर की इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी आप समझ रहे हो कि कितना खिंचाव होता है जो, है ना, कि उसकी इलास्टिसिटी क्या है ना। इसके बाद बीटा क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, जो के ऊपर बीटा है वो उसका जो है कि वो क्या है कि इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी आपने पढ़ा होगा जो वही रहता है डेल Q upon डेल, है ना। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस में क्या पड़ता है, डेल Q upon डेल P अपॉन Q। तो इलास्टिसिटी ऑफ लेबर क्या हो जाएगा, EL, ये EP था, है ना, कि चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन लेबर मल्टीप्लाइड बाय L अपॉन Q, ये आपका हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। और वही इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन कैपिटल, अगर हम कैपिटल में चेंज करें, है ना, और जो है कि K अपॉन Q, ये हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ, जो है कि मतलब वही जो ये मैथमेटिकली फॉर्मूला है। और इसका मतलब क्या हुआ कि इलास्टिसिटी ऑफ लेबर का ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, है ना, बाय परसेंटेज चेंज इन लेबर, ये हो गया इलास्टिसिटी, है ना। तो यही दे रखा है जो उसका जो कि कांस्टेंट रहता है ना, यहाँ पर। तो
ये आपका जो हो गया कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, जिस पे अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे लास्ट में, सेशन के लास्ट में। अब देखिए यहाँ पे टोटल एवरेज एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो मैंने दे रखा था कि टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। देखिए जैसे कि जब प्रोडक्शन होता है ना, तो वो क्या होता है कि एक तरफ तो टोटल प्रोडक्टिविटी आती है, टोटल प्रोडक्टिविटी आती है ना, टोटल प्रोडक्टिविटी। एक तरफ होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जैसे कि जो वहाँ पे आपका सुपरवाइजर है, मैनेजर है, वो चेक करता है कि हाँ अब जो है कि अगर मैं एक और एक्स्ट्रा लेबर लगाऊं, है ना। देखिए मैनेजर होता है कि प्रॉफिट, हाईएस्ट प्रॉफिट पर्पस के लिए, है ना, कि वो हाईएस्ट प्रॉफिट की कम से कम लागत में, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकले। तो वो अपना आइडिया लगाता है कि भाई ऑप्टिमम प्रोडक्शन क्या हो सकता है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन मैं कैसे कर सकता हूँ। ऑप्टिमम का मतलब कि जैसे कि जो बेज है लेबर की, है ना, लेबर जो है कि अपनी जो है कि अगर प्रोडक्शन करे, है ना, तो अपनी जो वेज ले रहा है उससे कम तो करे ही ना, बराबर करे चलेगा। इसलिए चलेगा क्योंकि जो है वो आया है वो अपना अपना जो है कि उतना प्रोडक्शन कर रहा है ना, तो वो सबसे ज़्यादा जो एक कहते हैं कि मतलब जो है कि सेटिस्फैक्ट्री चीज़ होती है ना, वो उसके ऊपर दे रहा है, वो जो है कि अलग से प्रॉफिट होगा। इकोनॉमिक की टर्म में जो है कि अगर वो अपनी वेज के बराबर का दे रहा है ना, वेज के बराबर अगर प्रोडक्टिविटी दे रहा है ना, तो जो है कि वो इक्विलिब्रियम माना जाएगा, इट इज़ गुड, है ना। तो जो है कि अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर इस वाले केस में अगर ये जो क्वांटिटी मानी जाती है, जो प्रॉफिट यहाँ माना जाता है, तो उसमें सब कुछ लागत लगा ली जाती है कि वो इतनी प्रोडक्टिविटी कर रहा है कि उसमें जो है कि सारी कॉस्टिंग निकल रही है, मतलब उसको जो दे रहे हैं वो तो निकाल रहा है, प्लस जो है कि मैनेजर्स की सैलरी बन रही है, जगह का रेंट बन रहा है, वो सारा, इसीलिए उसको बेस्ट माना जाता है ना। तो अभी देखिए कि यहाँ पर तो वो इतना दिमाग लगाएगा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, वो वहाँ पे ये भी चेक करेगा कि भाई जो एक्स्ट्रा ये मैंने कल लेबर लगाया है तो इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। ऐसा तो नहीं कि ये आया तो ये जो है कि जो है कि मान लो कि सपोज जो एक लेबर पे एक प्रोडक्टिविटी देनी चाहिए उससे कम ये प्रोडक्टिविटी करने लगा हो, है ना, तो वो एमपी भी चेक करेगा। एपी, एपी का मतलब हो गया टोटल प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्ट, है ना, कितना अपॉन नंबर ऑफ लेबर, है ना, नंबर ऑफ लेबर। तो यहाँ पर जो है कि ये आपका, वेट अ मिनट, हाँ, तो अभी क्या है कि देखिए, तो हाँ, तो यहाँ पर जो है कि तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटीज ऑफ लेबर, लेबर की क्वांटिटी करनी है, एक है, दो है, तीन है, चार है ना। जैसे पहले एक लेबर था तो उसमें क्वांटिटीज ऑफ कैपिटल, कैपिटल यहाँ पे शॉर्ट रन में फिक्स रखा गया है, 10 कैपिटल जो भी है ना वो फिक्स है, 10 है हर केस में। अब एक, अब देखिए यहाँ पर एक लेबर आया, ठीक है ना, तो उसने क्या करा, एमपी मतलब एक लेबर आया तो उसने जो है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो एक आया तो उसने क्या करा कि प्रोडक्टिविटी उसने 4 यूनिट की करी, है ना, 4 यूनिट उसने प्रोड्यूस करे। अब यहाँ पर एपी क्या निकला, एपी क्या हो गया कि अब देखो क्योंकि 4 यूनिट प्रोड्यूस करे तो यहाँ पर क्या है, टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी है, यहाँ पर टोटल प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर कितनी होगी, जो है कि टोटल प्रोडक्शन यहाँ पर 4 का होगा, यहाँ पर लिखा नहीं है, 4 का टोटल प्रोडक्शन, है ना। तो एपी क्या हो गया, एपी हो गया टीपी अपॉन एल। तो टीपी कितना है भाई, टीपी यहाँ पर कितना, टोटल प्रोडक्टिविटी 4 अपॉन लेबर कितना है 1, तो ये कितना हो गया 4/1 इक्वल टू 4, है ना। दूसरा जब लेबर लगाया है तो भाई वो टीपी जो है कि, है ना, एक मिनट, यहाँ पर इस तरह से ये चार इस वाले केस में जो है कि क्वांटिटी ऑफ लेबर चार, हाँ दूसरे वाले केस में क्या हुआ कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी, है ना, तो वो जो है कि यहाँ पर 6 आई, मतलब जो है कि दूसरा जब लेबर लगाया, है ना, तो जो एक लेबर पहले केवल 4 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा था, तो दूसरा जो लेबर आया तो वो जो है कि उसने 6 प्रोड्यूस करा। वो कैसे प्रोड्यूस करा, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल जो यहाँ पर पहले 4 था, है ना, ये थोड़ा इस तरह थोड़ा वैसा दृश्य बन गया, इसलिए यहाँ पर थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा। सेकंड केस देखो ये आया ये ऐसे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ये ऐसे चला गया ऊपर, थोड़ा इस तरह से आप देखिए इसको, इस तरह से आप इसे थोड़ा आप समझ लीजिएगा, वही थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है ना, ये चीज़ है। हालांकि कैलकुलेट करिए, देखिए मेरे साथ यहाँ पे, देखिए यहाँ पर क्या है कि ये तो अभी क्या है कि जब नेक्स्ट लेबर आया, है ना,
तो प्रोडक्शन सीधा 10 हो गया, 10 हो गया। तो उसने क्या निकाला कि भाई पहले था एक लेबर पे 4 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन सेकंड लेबर आई तो उसने सीधा सीधा जो है कि 10 प्रोडक्शन हो गए, टोटल प्रोडक्टिविटी 10 की हो गई, 10 यूनिट्स की। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो दूसरा लेबर आया इसका मतलब जो है कि उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसने क्या दी, ज़्यादा दी, पहले से ज़्यादा दी, है ना। जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दी, 6 की हो गई, है ना। तो यहाँ पर जो है कि ये आपका कहें तो अब उसने एवरेज प्रोडक्ट निकाला कि अब एवरेज मतलब एक लेबर पे कितना है, मतलब एक लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, एवरेज निकाला उसने, है ना। तो भाई एवरेज क्या होगा, टीपी अपॉन एल, टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी 10 की, और लेबर कितना है, अब यहाँ पे लेबर कितना 2 है, तो 10/2 इक्वल टू कितना हो गया 5, है ना। जैसे उसने एक और लेबर लगाया, 3 लेबर करा, है ना, प्रोडक्टिविटी हो गई 21, मतलब जो है कि सीधा 10 से 21 हो गई। मतलब उसने एमपी की वैल्यू निकाली है तो 21, पहले कितनी थी 10, है ना। अब कितनी हो 21, तो 21 अभी हो गई, पहले कितनी थी 10, मतलब 2 लेबर पे थी 10 और 3 लेबर हो गई 21, मतलब एमपी कितना है भाई, एमपी आपका हो गया है 21 माइनस 10 आपका हो गया 11, है ना। ये एक तो ये है, अगर हमको वैल्यू मालूम, मान लो अगर हमको एमपी मालूम है, ये तो टीपी मालूम है आपका जो है कि टीपी फाइनल टीपी और जो है कि टीपी टोटल प्रोडक्टिविटी फाइनल -1, है ना। अगर हमको ये मालूम तो हमने ये एमपी निकाल लिया यहाँ पर। लेकिन अगर मान लो हमको ये नहीं वैल्यूज मालूम होती है, अगर हमको सिर्फ जो है कि टीपी मालूम, तो हम जो है कि टीपी का अगर फंक्शन दे रखा है तो हम ये जो है कि टोटल प्रोडक्टिविटी जो होती है उसका जो कि डेरिवेटिव कर लेते हैं कि क्वांटिटी में टोटल प्रोडक्टिविटी की ये क्वांटिटी मान लो है, तो चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया आपका लेबर, तो ये हम उसको डेरिवेट कर लेते हैं, तो उससे हम क्या एमपी हमारा निकल आता है ना। इसका मतलब यही हुआ कि चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर, है ना। तो इस तरह से हम ये फंक्शन को डेरिवेट कर लेते हैं, तो ये हमारा इस तरीके से एमपी निकल आता है। ये है, हम कह सकते हैं एमपी इक्वल टू डेल की ओपन डेल एल, है ना। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एमएल है ये, है ना, एमपीएल है ये, एमपीएल, है ना। और ऐसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं हम, कि चेंज इन क्वांटिटी वाई चेंज इन कैपिटल, है ना। तो इसका के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको डेरिवेट कर देते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकल के आती है ना। तो ये याद रखिएगा, देखिए ये नोट करते रहिए जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना। मैंने इसके लिए कोई स्पेशल से अलग से फॉर्मूलाज नोट यहाँ पे नहीं कर रखे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अलग से मैं आपको बता दूँ एक स्लाइड में, उसके बाद क्या है वहाँ पे समझना है, तो मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये प्रैक्टिकली आपको समझ में भी यहाँ पे दिख भी रहा है ना। अभी आप नोट भी करते रहिए यहाँ पे। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जो है कि अभी तो 21 निकल के आया, है ना। तो एमपी क्या हो गया, अब जो है कि एवरेज क्या हो गया कि 21 प्रोडक्टिविटी है, कितना का लेबर करा 3, तो आपका 7 एवरेज प्रोडक्ट आ गया। अब अगर उसने एक और लेबर बढ़ाया तो यहाँ पे क्या है कि क्वांटिटी वाइज फिक्स चल रही है, अभी प्रोडक्टिविटी होगी 40, मतलब जो कि सीधा 3 लेबर 21 4 पे, मतलब क्योंकि एक टाइम पे क्या होता है ना, जब आपको लेबर कम होता है, लेबर फिर ज़्यादा बढ़ता है, तो जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि ये बन जाता है कि ना काम जैसे कि आपका स्मूथली होता है, क्योंकि वर्क जो है कि वो डिविजिबल हो जाता है, उसमें हम स्पेशलिस्ट तैयार कर देते हैं। जैसे कि मान लो कि पहले काम था, सपोज कोई फैक्ट्री थी, अब वो क्या करता था, मान लो कि फैक्ट्री सपोज कोई प्रोडक्ट मान लो शूज़ हो गया है ना, शूज़ बनाने का जो है कि फैक्ट्री थी, है ना। तो अब उसमें क्या था कि वही लेबर बेचारा फीते भी वही डालता था, है ना, वही जो है कि इसमें जो भी है उसमें लगाता था ऊपर, जो भी मतलब जो भी होता है उसमें लेदर वगैरह, वही जो इसका इनर सोल तैयार करता था, वही इसका निचला जो सोल है वो तैयार करता, सारा काम वही करता। अब जब क्योंकि 4 लेबर आ गए तो उसने एक फीता को एक अलग, वो बहुत फटाफट पूरा दिन वही बना रहा, तो उसका हाथ साफ हो गया, वही फीते बनाने का काम कर रहा है, एक इनर सोल तैयार बनाने का काम कर रहा है ना, जो भी है। एक जो है कि लेदर, है ना, उसी का काम कर रहा है केवल। इस पर कितना काम उसमें स्पेशलिस्ट हो गया, दिन भर वही एक ही काम आदमी जो करेगा उसमें स्पेशलिस्ट हो जाएगा, उसका हाथ साफ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा। तो एक टाइम पे तो ऐसा होता, तो इसलिए क्या होता है, जैसे मैंने स्पेशलिस्ट उसके लगाए हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, एमपी बढ़ रहा है ना, यहाँ पे सीधा एमपी क्या हो गया 19 हो गया, क्योंकि 40 है ना अपॉन 4, तो आपका 10 आपका निकल आया एवरेज प्रोडक्ट। एक और लगाया उसने, भाई 5 कर दिए, है ना। अब क्या हुआ, मतलब अभी क्या था, एक जैसे लेबर हम बढ़ा रहे तो भाई हमारा 19 चला गया था एमपी, हमारा जो है कि चौथा लेबर जो है कि 19 यूनिट प्रोडक्ट, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो है कि इंक्रीज हो गई भाई 19 यूनिट। लेकिन ये क्या हुआ कि हमने 5वां लेबर जैसे ही लगाया वैसे प्रोडक्टिविटी हमारी जो है कि हालांकि दे आर डूइंग वेल, मतलब जो है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मेरी बढ़ी है। अब कितनी बढ़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ी है ना, पहले तो 4 ही थी, 6 हुई, लेकिन एक टाइम पे 19 हो गई थी, लेकिन अब 19 नहीं है। देखो एवरेज प्रोडक्ट अभी बढ़ेगा, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर भाई एवरेज प्रोडक्ट जो है कि यहाँ पर जो है कि इसलिए यहाँ पर देखिए ये वाला केस है, इसमें एवरेज प्रोडक्ट इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो है कि जो एवरेज है, आप बहुत ध्यान से सुनिए यहाँ पर, क्योंकि जो एवरेज आ रहा है
है ना, जैसे यहाँ पे 10 है, पहले 10 एवरेज आया, जो एवरेज 10 आ रहा है, तो अगर जब तक एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इस 10 से ज्यादा रहेगी, है ना, 10 से ज्यादा का मतलब होगा कि यहाँ पर होगी 15, है ना, लेकिन अब यहाँ पर कितना आया है एवरेज प्रोडक्ट 11, अब 11 से ज्यादा, अगले केस में 11 से ज्यादा, अगर अगले केस में 11 से कम एमपी होगा, अगले केस में अगर जो है कि जो एवरेज प्रोडक्ट समय है उस फर्म का प्रोडक्टिविटी, अगर एक और लेबर लगाने से अगर एमपी कम आ रहा है एवरेज प्रोडक्ट से, तब एवरेज प्रोडक्ट कम होगा। आप बिल्कुल बुक पे ना जाइए, आप अपना दिमाग खुद लगाइए। जैसे कि कोई एक क्लास है ना, अब टीचर वहां पे अपना 70% स्कोर लेके चल रहा है कि मेरे बच्चों का 70% जो है कि एवरेज जो उनके मार्क्स आते हैं वो 70% आते हैं। मान लो एक सब्जेक्ट है, कोई इकोनॉमिक्स के कोई टीचर है ना, तो जो है कि वो उनका मानना है, सपोज उनके क्लास में बच्चे, ऐसी बात नहीं फेल भी होते, मान लो कि किसी का 30% आता है, लेकिन 90% वाले भी हैं, 99% वाले भी हैं, उनका कहना है भाई, ठोक के बोलते हैं कि भैया वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एवरेज जो है कि मैंने सबके मार्क्स जोड़े, मैंने ए प्लस बी सबके मार्क्स जोड़े और डिवाइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दिया, 70% जो है कि मार्क्स बच्चे ला रहे हैं, मतलब 70% मेरा। वो टीचर जो है कि अगर उनसे बोला जाए कि भाई आपका ये एवरेज गिरना नहीं चाहिए आपके क्लास का, तो वो टीचर, अगर एक और बच्चे का एडमिशन आया है ना, तो वो ये नहीं चाहेगा कि वो बच्चा इस 70% से लेस स्कोर करे। हाँ, 70% वो स्कोर करे चलेगा, क्योंकि अगर वो 70% आएगा तो इसका मतलब जो 70 पर मतलब जो एवरेज है, अगर वो एवरेज में 70 में अगर वो 70 और जोड़ेगा, है ना, मतलब जो है कि, और मतलब उसका भी एवरेज 70 है ना भाई, वो एवरेज अगर उसका मान लो कि अगर 70% से कम होगा एमपी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मान लो 70 नंबर से, अगर वो कम नंबर लाएगा तो पूरे क्लास की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, क्योंकि पूरे क्लास का एवरेज कम हो जाएगा। बात आप समझ रहे हो पूरे, तो इसीलिए जो है कि वो एमपी जो क्या चाहेगा, वो ज्यादा भले ज्यादा होगा तो फिर एवरेज बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो आप, ज्यादा है तो एवरेज बढ़ जाएगा, लेकिन अगर कम होगा तो एवरेज नहीं बढ़ेगा, एवरेज भी वहां से कम हो जाएगा। वो अलग की बात है कि पहले जो था, मान लो कि पिछले वाला छात्र था वो 80% स्कोर कर रहा था, पहले वाला छात्र वो 80% स्कोर कर रहा था और उस टाइम एवरेज 70 था, लेकिन ये अगर नेक्स्ट जो आ रहा है वो 80 नहीं कर रहा है, उससे कम कर रहा है, 75 ही कर रहा है, लेकिन हाँ इससे ज्यादा कर रहा है एवरेज से, या मान लो वो 70 ही कर रहा है तब भी एवरेज नहीं गिरेगा, वहीं पर रहेगा, है ना। अगर ये 75 कर रहा है तब एवरेज बढ़ेगा ही, है ना, इस तरह से। तो कुल मिला के ये है कि भाई यहाँ पर जो है एमपी एपी आप समझ रहे होगे, तो यहाँ पर अब इस केस में क्या हो गया, वही हो गया कि 19 था एमपी, है ना, लेकिन अब एमपी कितना हो गया, घट के 15, क्योंकि भाई कैपिटल तो फिक्स है ना। अब उन्हीं मशीनों पे लेबर मार पहले दे रहे हो बहुत ज्यादा, जो है कि बिल्कुल जो है धुआंधार, वो अब वहीं पे जहाँ पे जरूरत है की, अब वहाँ पे 2 आगे स्पेस ही नहीं रह गया, अब तुम भी उन्होंने क्या तुम ही कर लो फिर, है ना, वो भी कर रहा है, वो भी दिखा रहा है, वो भी दिखा रहा है, समझ रहे हो बात को, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम हो गई, है ना। तो यहाँ पर अब फिर क्या हुआ कि, तो ऐसे क्या हुआ कि मान लो कि 6 से 7 हुआ, है ना। अब देखो यहाँ पर इस वाले केस में तो जो है कि ये 15, अब इस वाले केस में क्या होगा, सीधा 5 हो गई प्रोडक्टिविटी, अगले एक और लेवल लगाया, गिर गई, धड़ाम से गिर गई, एमपी गिर गया, एमपी गिर गया भाई, एमपी गिरा, यानी मतलब जो एमपी जो है कि वो 15 से 5 मतलब वो 11 को छू के गिर गया। तो यहाँ पर जहाँ पे एमपी और एपी बराबर हो जाते हैं, देखिए नेक्स्ट डायग्राम है यहाँ पर, देखिए मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले उसी पे लिए चलता हूँ। देखिए अब यहाँ पर क्या था कि जो अभी तक कंडीशन थी वो ये थी कि एमपी जो है आपका यहाँ पर क्या था, यहाँ पे एक टाइम पे आपका जो यहाँ पर एमपी जो है, ये है एमपी, ये है एमपी, ये वाली ये है एमपी, ये एमपी है, और ये है एपी, है ना। एमपी क्या था, बढ़ा, यहां से सबसे ऊपर गया, जो उस वाले केस में कितना था, 19 था, 19 कितना था, 19 था, ये वाला, ये यहाँ पे 19 लिखा है, यहाँ पे ये 19 लिखा है, तो यहाँ पर भाई ये कितना है, ये 19 था, यहाँ पर ये था, यहाँ पे 19 एमपी, है ना। और जहाँ पे ये एमपी 19 था, वहां पर ये कितना था, एपी कितना था, 11, यहाँ पर ये एपी कितना था भाई, जहाँ पर ये इतना था 19 था, वहां पर जो है कि आपका एपी था 11 नहीं 10 था, यहाँ पर 10, एपी कितना था यहाँ पर, एपी आपका था यहाँ पर 10, नहीं यहाँ ये तो 19 ही है, ठीक है, और एपी यहाँ पर था आपका 10 एपी था, है ना। लेकिन जो है कि एमपी गिरना शुरू हुआ, लेकिन एमपी एपी से ज्यादा है, तो एपी जो है कि अभी भी बढ़ रहा है ना।
क्योंकि जो एक अलग से स्टूडेंट आ रहा है वो तब भी जो है कि जो एवरेज स्टूडेंट है उनसे ज्यादा ही नंबर लेके आ रहा है, तो इसलिए एपी बढ़ रहा है, टोटल में एपी बढ़ रहा है ना, एपी अभी बढ़ रहा है। और यहाँ पर एपी क्या होगा, ये वाला जहां पर ये एमपी और एपी टकरा है, यहाँ पर एपी कितना है 11 इस वाले केस में है ना, देखो ये देखो ये एपी जो 11 होगा, सबसे मैक्सिमम एपी यहीं पे था, है ना। और वहां पर जो एमपी 19 था, 19 से घट के कितना हो गया 15, यहाँ पर 19 से कितना घट के हो गया, यहाँ पे 19 था और यहाँ पर कितना हो गया एमपी, यहाँ पर हो गया 15। अब जैसे ही, क्योंकि अब भाई जैसे ही एमपी जो है एपी से गिरेगा, एमपी जो है भाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्टिविटी से भी कम हो गई यहाँ पर, ये जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है उससे भी वो जो अगला बच्चा है जो एवरेज हमारे क्लास का एवरेज था, तो अगला बच्चा रहा वो तो एवरेज से भी अब कम हो रहा है, तो मेरे पूरे क्लास ही का एवरेज कम हो जाएगा ना। तो जैसे ही जो कि ये क्वेश्चन आते हैं, यहीं से क्वेश्चन निकलते हैं भाई टीजीटी पीजीटी नेट में, कि व्हेन एमपी विल स्टार्ट फॉलिंग और व्हेन एमपी विल स्टार्ट फॉलिंग और एमपी विल बी डिक्रीजिंग फ्रॉम एपी, देन विल एपी इंक्रीज, विल एपी डिक्रीज, वो क्या होगा। तो यहाँ पर अगर एमपी एपी से भी कम होगा तो वहां से एपी जो है गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आएगा कि व्हेन एमपी स्टार्ट फॉलिंग डज एपी डिक्रीज, तो ऐसा नहीं है, एमपी स्टार्ट फॉलिंग जहां से हो गया तो वहां पे एपी एकदम डिक्रीज नहीं कर रहा है, जरूरी नहीं है, वो इंक्रीज ही कर रहा है अनटिल एंड अनलेस एमपी कम्स बिलो एपी, है ना। ये चीज सोचिए समझिए। अब यहाँ पे इसका टीपी का रिलेशन अभी हम आपको बताएंगे। देखिए अब ऐसे ही क्या हुआ कि एक टाइम पे क्या हुआ कि जो कि लेबर बढ़ाते गए, एमपी कम होता गया, है ना, एपी भी कम होता है, एमपी कम होगा, एपी भी भाई कम होगा, एमपी कम हो गया, एपी कम हो गया। एक टाइम पे क्या हो गया, एमपी मतलब इतना ज्यादा लेबर आ गया कि प्रोडक्ट जो है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से उसने जो आया उसने कुछ करा तो है नहीं, बल्कि इतना वहां पे लेबर ही है कि वही क्या हो गया, घुस गया और जो है कि वहां पे जो और लेबर थी उनका भी दिमाग भटक गया, है ना। तो ओवरऑल जो है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर देखी गई एक लेबर बढ़ाने से, तो वो सीधा सीधा माइनस में चली गई, कि पहले उनकी टोटल प्रोडक्टिविटी थी कितनी भाई, जो है कि 64, लेकिन अब टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई 63। तो अब यहाँ पे देखिए टीपी जो है लगातार एमपी गिर रहा है, एपी गिर रहा है, टीपी बढ़ रहा है, टीपी बढ़ा, टोटल प्रोडक्ट तो भाई जैसे लेबर बढ़ रहा है आ रहा है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं, टीपी आराम से अपने बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा, कोई दिक्कत नहीं। वो अलग बात है कि उसका केस स्टेज बाय स्टेज तो बताऊंगा कि टीपी जो है कि पहले बढ़ते हुए पहले फटाफट बढ़ा, उसके बाद बढ़ा लेकिन धीरे धीरे बढ़ा, है ना, वो टीपी अलग केस। लेकिन टीपी बढ़ रहा था, लेकिन एक टाइम पे आया कि भैया टीपी भी जो है कि कम होने लगा, है ना, जो एक अपने ऑप्टिमम लेवल पे गया। लेकिन जैसे ही एमपी टीपी की सांस टिकी थी एमपी में, है ना, कि एमपी के टीपी की जान थी एमपी के अंदर, टीपी की जान थी एमपी के अंदर, है ना, कि एमपी जो है एमपी जैसे ही माइनस में गया वैसे ही टीपी माइनस में आ गया। वो अलग की बात है कि एमपी की कुछ कारनामों की वजह से टीपी जो है कि कभी हंस के खूब खुशी से भाग रहा था और कभी जो है कि खुशी से नहीं भाग रहा था, मतलब स्लो स्पीड में जा रहा था और कभी कभी हल्के। लेकिन जो है कि एक टाइम पे क्या हो गया कि एमपी ने धोखे दे दिया, एमपी चला गया नेगेटिव में, टीपी वहां से गिरने लगा, टीपी चला गया गम में, बात खत्म, ठीक है। तो टीपी और एमपी का बहुत अच्छा रिलेशन है यहाँ पे, है ना। बाकी आप लोग समझदार अपना जो भी नाम रखें अपना नाम रख लें टीपी एमपी का, है ना, इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो जो एमपी गिरने लगेगा नेगेटिव हो जाएगा, वहीं से टीपी भी नेगेटिव होने लगेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया 64 से क्या हुआ 63 हो गया, -1 हो गया। तो ये चीज अब यहाँ पर देखिए समझते हैं, यहाँ पर आपका ग्राफ में देखिए अब ये क्या है कि भाई यहाँ पर देखो ये तो है आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका है, ये है स्टेज वन, ये यहाँ से ये वाला पार्ट है, ये है स्टेज 2 और ये वाला पार्ट है, ये है स्टेज 3 है ना। तो कि अभी क्या है कि यहाँ पर देखिए अब चूंकि एमपी देखो ये नेगेटिव यहाँ से होने लगा, तो टीपी जब एमपी 0 था, व्हेन एमपी यहाँ पे क्या है 0, देन टीपी वॉज मैक्सिमम, एमपी 0 था मतलब जो है कि बढ़ रहा था, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। लेकिन एक टाइम पे जब एक और एक्स्ट्रा लेवल लगाने से वो क्या करा उसने भाई नेगेटिविटी मतलब जो है कि मेरा टोटल प्रोडक्टिविटी माइनस कर दिया, है ना। तो वहां से क्या कि तो मतलब जब टीपी गिरेगा तो मतलब अपने हाई जब गिरेगा तो फिर जो जहां तक गया था वहां से गिर गया, तो ये हाईएस्ट पॉइंट एच से जो है कि टीपी गिरना स्टार्ट हो गया। अब देखिए हम स्टेजेस को समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या है, फर्स्ट टोटल प्रोडक्ट कर्व इज कॉनकेव अपवर्ड, है ना। पहले स्टेज में क्या है कि पहले स्टेज में भी जो है कि पॉइंट ऑफ एक यहाँ पर आपका ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पर एक जो पॉइंट आएगा, है ना, वो आपका जो है कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं जो है कि निकालूंगा अभी आपके सामने,
तब फर्स्ट टोटल प्रोडक्ट कर्व इज कॉनकेव। ठीक, कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब क्या होता है कि आपका इस तरह से यहाँ पर इस तरह से जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर जो है कि आपका कॉनकेव नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा ये कॉन्वेक्स। ठीक है, अपवर्ड एंड इट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, बट सेकेंडली, हाँ देखिए यहाँ पर देखिए अब ये जो पहला है यहाँ से जब ये स्टार्ट हो रहा है तो ये कॉनकेव जा रहा है, कॉनकेव जा रहा है इस तरीके से। कॉनकेव का मतलब जो है कि उभरा हुआ ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन इधर है ना, तो इसकी तरफ उभरा हुआ है ना, तो पहले ये कॉनकेव जा रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये टीपी जो है वो इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, टीपी जो है वो इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट। यानी जो है कि आपका, मैं आपको बता दूं कि डबल डेरिवेटिव जो है ना, आपका जो है कि डबल डेरिवेटिव है जो भी है ना, तो वो जो है कि आपका इट इज लेस देन 1, सॉरी लेस देन 0 यहाँ पर, है ना। लेकिन जो है कि लेकिन टीपी जो है कि एक टाइम पे क्या करेगा कि आपका जो है कि उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगा, है ना। वो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है कि टीपी उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगा? वो आपका पॉइंट होता है आपका जहां से एमपी नीचे गिरने लगेगा। एमपी जो है कि नेगेटिव नहीं हुआ, एमपी जहां से नीचे गिरने लगेगा वहां पर से जो है कि टीपी जो है कि टोटल प्रोडक्टिविटी जो है कि वो बढ़ेगी। तो भाई जैसे कि आप ये बताइए, पहला व्यक्ति आया उसने 2 का कंट्रीब्यूशन किया, दूसरे व्यक्ति ने जो है कि फिर 3 का कंट्रीब्यूशन किया, चौथे व्यक्ति ने जो है कि 4 का कंट्रीब्यूशन करा। तो ये क्या हो रहा है, पहले प्रोडक्टिविटी 2 थी, है ना, टोटल प्रोडक्टिविटी पहले 2 थी, उसके बाद जो है कि 5 हो गई, है ना, उसके बाद सीधा सीधा जो है कि यहाँ पर 9 हो गई। तो मतलब ये इंक्रीज कर रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट से। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये डिफरेंस था, कितना आया यहाँ पे डिफरेंस 3 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना आया है 4 का। मतलब ये देखो इंक्रीज भी कर रही है और 3 4 मतलब इस तरीके से इंक्रीजिंग रेट से कर रही है इंक्रीज, है ना। लेकिन जैसे ही ये व्यक्ति जो आया यहाँ पर, इसने क्या कर दिया, यहाँ पर इसने फिर से जो है कि प्रोडक्टिविटी कितनी कर दी 2। अब भाई यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अभी 9 + 2 कितना होगा 11। तो टोटल प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है, टोटल प्रोडक्टिविटी तो जो है बढ़ रही है, लेकिन जो है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ टोटल प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है क्योंकि वो भाई कि 2 से 5, 5 से 9, 9 से 11 हो गई। लेकिन अब टोटल प्रोडक्टिविटी जो है कि यहाँ पर अभी 3 था 4 था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितना निकल आ रहा है यहाँ पर 2, मतलब बढ़ रही है। लेकिन अब यहाँ से जो है कि डिक्री, अब एक और आया उसने 1 कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया 12। अब ये 11 12 के बीच का डिस्टेंस कितना रह गया है, केवल आपका 1। तो मतलब जो यहाँ से क्या, यहाँ से ये बढ़ रही थी मतलब इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही थी, है ना, लेकिन बढ़ अब भी रही है, लेकिन जो है कि इंक्रीजिंग रेट में, अब डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रही है। और ऐसा कब हो गया, जब एमपी जो है वो यहाँ पे एक टॉप वैल्यू पे गया। कहाँ पे गया, ये यहाँ से 2 से गया, 2 से 3, 3 से यहाँ पे 4, 4 पे टॉप पे गया, और 4 से फिर से गिर गया, यहाँ पे गिर गया पूरा, है ना। तो यहाँ पर जहाँ पे वन एमपी इज मैक्सिमम, तो वहां पे टीपी जो है कि वो ये पॉइंट जो एफ है, ये पॉइंट आपका कहलाएगा पॉइंट ऑफ, ठीक है, इन्फ्लेक्शन। ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, है ना। तो इस पॉइंट ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पॉइंट के बाद टीपी बढ़ेगा, लेकिन जो है कि कहते नहीं कि जी तो रहे हैं लेकिन वो बात नहीं रही, है ना। तो यहां पर वही है कि जी तो रहा है, टीपी चल रहा है आगे, बढ़ रहा है आगे, लेकिन जो है चूंकि एमपी नेगेटिव नहीं गया, एमपी कम हो गया, है ना, एमपी जो है कि गिर गया। तो चूंकि एमपी गिरने लगा तो यहाँ पर टीपी बढ़ रहा है, लेकिन जो है कि यहाँ पर जो डबल डेरिवेटिव आपका होगा टीपी का, है ना, तो वो क्या होगा, मोर देन 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि टीपी जो है कि गिरते हुए रेट से बढ़ रहा है आगे, है ना। उसके बाद जब एमपी जो एक टाइम पे गिरता रहेगा, लेकिन एमपी की ऐसी हालत हो जाएगी कि वो 0 टच करेगा, तो इसका मतलब टीपी वहां पर उसने कह दिया, टीपी ने, एमपी अगर तुम अब 0 पे आ गए तो हम भी जो है कि जितना हम चल लिए उतना ही चले, जितना हम चल लिए। ये हमारा सबसे, कहते नहीं कि सबसे ऊंचाई यही थी मेरी, यही ऊंचाई थी। अगर तुम आज 0 हो गए तो मेरी ऊंचाई, हमने जो बुलंदियों को छुआ है तो मेरी बुलंदी यहीं तक थी। अगर तुम आप 0 से भी अगर कम हो जाओगे तो हम यहीं से गिर जाएंगे। टीपी नहीं आएगा तो वहीं से भी टीपी गिरने लगा, बात खत्म हुई यहाँ पर। और एपी और टीपी का जो सीन था, एपी का सीन क्या था, एपी भी समझ लीजिए, एपी का और एमपी का समझिएगा कि एपी एमपी का ये था कि एपी जो है कि बढ़ रहा था, ठीक है, एमपी बढ़ रहा था, एपी बढ़ रहा था, एमपी गिरने लगा तब भी एपी बढ़ रहा था।
उसने कहा कि जब तक तुम हमसे ज्यादा रहोगे तब तक हम बढ़ते रहेंगे। एपी और एमपी की क्या बात थी कि एपी ने कहा जब तक तुम हमसे ज्यादा रहोगे तब तक हम बढ़ते रहेंगे, जिस दिन तुम मेरे बराबर हो जाओगे वहां पे हम बराबर, लेकिन जिस दिन तुम हमसे नीचे गिर गए उस दिन हम भी गिरने लगेंगे नीचे, है ना। तो एपी और एमपी का ये सीन था। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन हम ये पढ़ते हैं, सेकंड स्टेज ये है, ये वाली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आगे, ठीक है। टीपी कंटिन्यूज टू इंक्रीजेस, है ना, टीपी कंटिन्यूज इंक्रीजेस एट ए डिमिनिशिंग रेट अंटिल इट रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट। जब तक ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता है ना, तब तक जो है कि ये क्या करता है, आप जो है कि बढ़ता रहता है ना। बोथ एपी एंड एमपी आर डिमिनिशिंग बट आर पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे इस वाली केस सेकंड स्टेज में दोनों एपी, है ना, एपी और एमपी क्या है, ये डिमिनिश कर रहे हैं, है ना, ये गिर रहे हैं लेकिन पॉजिटिव हैं, है ना, लेकिन पॉजिटिव यानी अब एक्स एक्सेस है, जीरो से ऊपर, है ना। एट द एंड एमपी जीरो, लेकिन अंत में क्या होता है, स्टेज 2 के अंत में एमपी जीरो हो जाता है। फर्म विल सीक टू प्रोड्यूस इन दिस रीजन ओनली। फर्म जो है वो ज्यादातर जो क्वेश्चन आएगा कि इन विच रीजन फर्म विल सीक टू प्रोड्यूस, फर्म विल बी इंटरेस्टेड टू प्रोड्यूस, है ना। वो सुपरवाइजर बैठा है, वो किस कहाँ पे उसके दुविधा में कहाँ पे कौन से रीजन में प्रोड्यूस करे, तो वो इस रीजन में यानी स्टेज 2 में प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीपी को मैक्सिमम ले जाना, उससे उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी भैया जो है कि टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो, ऑप्टिमम हो। तो टोटल प्रोडक्टिविटी इसी केस में ऑप्टिमम रहेगी जब जो है कि एक्स्ट्रा लेबर जो है कि, है ना, वो जो है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, है ना, प्रोडक्टिविटी टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, है ना। तो इस केस में जो है कि यहाँ पर जो है कि वो प्रोडक्टिविटी स्टेज 2 में प्रोडक्टिविटी करेगा। वो अलग की बात है यहाँ पे करे लेकिन वो स्टेज 2 में ही रहेगा, है ना। उसके बाद जो है कि टोटल टीपी डिक्लाइंस एंड द स्लोप डाउनवर्ड एज एमपी इज नेगेटिव। टीपी कब डिक्लाइन होने लगता है, जब एमपी नेगेटिव होता है, इट इज कॉल्ड द नेगेटिव रिटर्न। यहाँ पे रिटर्न जो है कि नेगेटिव होने लगते हैं, मतलब रिटर्न नेगेटिव का मतलब एमपी जो है एक्स्ट्रा लेबर लगाने से वो जो कि वो जो प्रोडक्टिविटी कर रहा है वो नेगेटिव में कर रहा है ना, नेगेटिव में जो है दे रहा है। तो हाँ, यहाँ तक अभी तक यही था इसमें। उसके बाद अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ छूट तो नहीं गया है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, हाँ, ये एजम्पशंस हैं इसकी। टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी गिवन और अनचेंज। टेक्नोलॉजी जो है, मैंने कहा शॉर्ट रन है तो भाई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, है ना। कैपिटल मस्ट बी केप्ट फिक्स्ड, कैपिटल फिक्स्ड है ना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, जो कि आप अभी देख चुके हैं कि अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी प्रोपोर्शन जो है कि वेरी करेगा, मतलब कैपिटल है कांस्टेंट और लेबर कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी लेबर कम हो जाएगा, तो क्या क्या होगा भाई यहाँ पर, तो क्या करेगा प्रोडक्ट जो है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, तो ये डिमिनिश करेगा, है ना। जैसे कि अब कैपिटल उतना ही है, अब लेबर लगा दिया इतना उसके ऊपर, है ना, तो क्या करेगा प्रोडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि लेबर जो है कि वहाँ पर क्या एक मशीन पे 10 लेबर लग जाएंगे तो वो कैसे भाई कैसे प्रोडक्टिविटी यहाँ पे निकालेंगे। तो वो चीज़ गलत है। अगर आपको डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं चाहिए, मार्जिनल रिटर्न पॉजिटिव भी नहीं चाहिए, तो आपको जो है अगर लेबर अगर आप बढ़ा रहे हो तो आपको कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा, मशीनें और लगाओ, लेबर भी उन पर लगाओ, आपकी ऑटोमेटिक प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ये था। अब हम देखिए न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स भाई टाइम कम होने की वजह से यहाँ पर मैं नोट नहीं कर पाया, है ना। तो यहाँ पर जो है कि न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो माउस मेरा पता नहीं कहाँ गया है, हाँ, एक मिनट, न्यू स्लाइड हम बनाते हैं एक। हाँ, तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स देखिए नोट कर लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स में आप देखिए यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ, बहुत ज़्यादा पहले सिंपल सा, पहले सबसे पहले जो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है तो उस पर न्यूमेरिकल लेता हूँ, उस पर कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पे। तो एक मिनट आप रुकिए। हाँ, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल दे रखा है, यू आर गिवन है फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन। आपको प्रोडक्शन फंक्शन दे रखी है कि Q इक्वल टू जो है कि L रेस टू द पावर 0.75, है ना, और K रेस टू द पावर 0.25, है ना, ये रखी। अब उसमें फाइंड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो भाई मैंने आपको क्या बताया था कि एमपी जो है
अभी मैंने आपको बताया था कि एमपी अगर फंक्शन रखा, या तो हमें भाई पता होने मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे पता लगता है कि टोटल प्रोडक्ट जो है कि जो भी एन लेबर पे हो, और उसके बाद जो है कि टोटल प्रोडक्ट जो है कि n-1 लेवल पे हो, तो हम उसको माइनस कर देंगे, तो पता लगा एक लेबर बढ़ाने पे जो एक लेबर बढ़ी थी उसने कितना प्रोडक्टिविटी करी है यहाँ पर। लेकिन वो तो मालूम है डेटा तो क्या की दूसरा मैंने बताया था कि चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर, मतलब जो है कि लेबर, तो यहाँ पर हम वही करेंगे, तो इसको ये क्यू रखा है तो इसको हम जो है कि डेरिवेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेबर, है ना। तो हमने इसको डेरिवेशन करा, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये तो है कांस्टेंट टर्म पूरी, है ना, तो इसको हम एज इट इज रख देंगे। हम बाकी एल हमारा जो है कि एल के, तो आपको मालूम है कि अगर एक्स एन को अगर हम डेरिवेट करेंगे, है ना, विद रिस्पेक्ट टू इस तरीके विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या होगा आपका जो पावर है एन, तो एन पहले जाती है और एक्स एन पावर -1 हो जाता है, ये निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि 0.75 आगे आ गया है, और ये एल जो है यहाँ पर क्या हो गया 0.75 -1, है ना। ये बिल्कुल मैं डायरेक्ट लिख सकता था लेकिन मैंने नहीं लिखा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। 0.75 और ये -1 अगर मैं करूँगा यहाँ पर, है ना, तो ये एल जो है कि माइनस में 0.25 हो जाएगा, क्योंकि 75 में से एक जगह गया तो माइनस में आएगा, है ना, और एक के 0.25। अब देखिए यहाँ पर क्या 0.75, और चूंकि ये माइनस की पावर है तो माइनस की पावर में क्या होता है, ये एल कहाँ चला जाएगा भाई, अगर माइनस हटेगा तो एल जो है कि चला जाएगा नीचे, है ना। और जो है कि यहाँ पर के 0.25, देखिए मैंने इतने स्टेप में, हालांकि एक स्टेप में आप लिखने की कोशिश करिए, है ना, क्योंकि इतना जो कि अब ये के आपका हो गया के अपॉन एल, है ना, के यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाइड और एल, और ये पूरा की पावर जो है कि ऊपर भी नीचे भी सेम चीज़ है कि पूरे को 0.25, तो ये हो गया आपका एमपी, ये आपकी एमपी की वैल्यू दे रखी है ना। दूसरा जो है कि आपका यहाँ पर दे रखा है, इफ द फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इन शॉर्ट रन इक्वल्स टू 10,000 यूनिट, अगर आपकी जो फिक्स क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी की ये आपका हो गया पहला, जिसमें था फाइंड एमपी। दूसरा था आपका फिक्स क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है कि 10,000 यूनिट रखी है ना। और जो है कि व्हाट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, अब इसकी जो है कि भाई प्रोडक्शन फंक्शन निकालनी है शॉर्ट रन की, है ना। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो जाएगी भाई, प्रोडक्शन फंक्शन तो ये दे ही रखी थी कि Q बराबर L 0.75, है ना। और जो है कि भाई अगर K कितना दे रखा है, आपका दे रखा है 10,000, है ना, और इसकी पावर क्या है 0.25, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका है Q जो है कि आपका हो जाएगा L 0.75, और इसकी फिर वैल्यू कितनी निकल गई, रेस टू पावर अगर स्क्वायर रूट होता तो मतलब उसका क्या होगा कि ये आपका 100 × 100 हो जाता है, यहाँ पे तोड़ लेता 100 × 100 दो बार तोड़ा और 100 बाहर निकाल लिया। लेकिन अगर जो है कि यहाँ पर जो है कि उसका भी याद है तो यहाँ पर हम इसको तोड़ेंगे 10 × 10 × 10 × 10, 4 बार टूट जाएगा, ये भी 10,000 के इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 10, और ये क्यू हो जाएगा 10L रेस टू पावर 0.75, ये हो जाएगा इसका सेकंड वाले केस का, है ना। तो उसके बाद जो है आपका जो तीसरा वाला है वो रखा यहाँ पर है कि शो दैट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इन सेकंड अबव। अब देखिए यहाँ पर ये सेकंड अबव मतलब ये प्रोडक्शन फंक्शन दे रखी है ना। तो यहाँ पर बताया है कि ये दिखाइए कि शो दैट मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एमपी इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट, है ना, मतलब एमपी जो है इस वाले केस में एमपी जो है वो लेस है एपी से। अब देखिए भाई इसका अगर हमको एमपी निकालना है तो एमपी के कैसे निकालेंगे, वही आपका डेल क्यू अपॉन डेल एल, तो आपका क्या हो जाएगा डेल क्यू अपॉन डेल एल, आपका क्या हो गया भाई यहाँ पर 10 इंटू वही आपका 0.75, और आपका जो है कि वही हो गया अपना एल जो है कि यहाँ पर क्या हो गया माइनस में चला जाएगा आपका, क्योंकि -1 होगा तो 0.25 हो गया, ये ऐसे कह सकते हैं 7.5 अपॉन एल 0.25 ये वाला हो गया। थोड़ा यहाँ पे तो हम इरेज कर लेते हैं, 1 मिनट, इरेज कर लेते हैं, स्पेस कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये तो भाई एमपी निकल के आया, ऊपर तक कर लेते हैं। तो ये तो जो है कि एमपी निकल के आया यहाँ पर, है ना।
ये निकल गया एमपी, है ना, ये वाला 7.5 अपॉन एल रेज टू पावर 0.25, है ना। अब एपी क्या निकलेगा, एपी इक्वल टू, है ना, अब चूंकि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट, यानी क्यू अपॉन जो है कि नंबर ऑफ लेबर एल, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, क्यू कितना है, क्यू आपका कितना निकल के आया था, ये आपका जो केस दे रखा है यहाँ पर, ये क्यू की वैल्यू ये है 10 और एल टू दी पावर 0.75, है ना, यही ना, बिल्कुल ये वाला ऊपर। और ये जो है कि एल हो गया आपका यहाँ पर नीचे, है ना, तो यहाँ पर ये निकला है 10, अगर ये आएगा नीचे तो यहाँ पर ये कैसे आएगा, फिर से 10 अपॉन, अगर ये नीचे आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो एल में से अगर 75 एक में से 75 यहाँ पे इसकी पावर 1 है तो ये माइनस में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भाई ये आपको मैथमेटिकल स्टूडेंट समझ रहे होंगे, नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रहा होगा इसका। उन्होंने कहा कि भाई ये नीचे लिए गए 0.75, अब यहाँ पे एल है, ये कैसे हो जाएगा भाई, इसका मतलब ये कैसे निकल के आ जाएगा। ये ऐसे होता है कि अगर आप उसको निगेटिव ले जाओगे तो यहाँ पर अगर एल दोनों लाओगे तो ये पावर जो यहाँ पर एल एक ही लिखा रहेगा, लेकिन पावर जो है कि ये माइनस निगेटिव जो हो जाएगा, तो यहाँ 1 माइनस 0.75 हो जाएगा, यहाँ इसका 1 अपॉन एल टू दी पावर 25 निकलेगा, जीरो मतलब 0.25। तो यहाँ पर आपका निकल गया एल रेस्ट पावर 0.25। अब देखिए ये दोनों केस हैं, ये पहला ये है एमपी और है ये है एपी। अब आप बताइए एमपी बड़ा है या एपी बड़ा है, नीचे बराबर है, ऊपर ज़्यादा है, मतलब ऊपर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ऊपर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, एमपी छोटा, और हमको यही प्रूव करना था कि एपी इज मोर देन एमपी, बात खत्म हुई। ये तो हुआ पहला न्यूमेरिकल, ठीक है। जो आपका था दूसरा न्यूमेरिकल हम यहाँ पे लेते हैं, आपका जो है हाँ दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। गिवन द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन, यहाँ पर आपकी प्रोडक्शन फंक्शन रखी है, Q इक्वल टू 1.50 L 0.75 K रेस्ट टू द पावर 0.25। ये तो दे रखी है प्रोडक्शन फंक्शन। अब इनका कहना है डिटरमाइन इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू आपका लेबर एंड कैपिटल, है ना। गिवन इकोनॉमिक जो भी है, बताइए कि क्या क्या राय अपनी दीजिए ना। तो अब देखिए यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट अगर मैं कहूँ कि आपसे विद रिस्पेक्ट टू लेबर, तो ये आपकी एल, अगर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन, ये है साइन चेंज का, है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन आपका लेबर, है ना। और इसको हम कैसे लिखते हैं कि आपका डेल क्यू अपॉन डेल एल मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन क्यू। अब देखिए यहाँ पर जो है कि भाई डेल क्यू अपॉन डेल एल, तो हमको क्या करना है, इसके ये वाली वैल्यू फाइंड करने के अब डेरिवेट करना पड़ेगा इसको। तो अगर हम इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल तो 1.50, और ये आपका इस वाली टर्म को डेरिवेट, ये तो कांस्टेंट है, इसको डेरिवेट करेंगे तो उसकी पावर ये जो है कि सामने आएगी 0.75, और ये जो है कि एल बचेगा आपका कितना, माइनस का 25, तो यहाँ पर के 0.25 अपॉन एल, ये होल टू पावर ये निकलेगा आके, है ना। जैसे मैंने डायरेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि सेम चीज़ मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में करी है ना। तो यहाँ पर जो है कि आपका, तो अब ये जो है कि ये वैल्यू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये आपका अगर मल्टीप्लाई इससे होगा तो जो भी आपका निकल गया है इसमें, जो है कि मैं इसलिए यहाँ पर ऐसे निकाल देता हूँ, ये आपकी पूरी वैल्यू, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपकी निकल के आएगी, मैं यहाँ पे इसे ऐसे रखता हूँ, है ना। और एल अपॉन क्यू, है ना। तो अगर हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली टर्म को, यहीं पर अगर हम कर दें ये वाली अगर टर्म हम यहाँ पे लिखें 1.50 मल्टीप्लाई 0.75 और के टू दी पावर 1L 0.25, और यहाँ पर क्या था भाई, ये भी आपका 0.25 मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन क्यू। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोबारा से अगर ये एल अपॉन क्यू, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है कि ऐसे दोबारा हो जाएगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी ये मल्टीप्लाई करके, यार कैसे देखें यहाँ पर, कर देता हूँ,
ये निकलेगी वैल्यू भाई इसकी, है ना। नहीं नहीं, ये इतनी वैल्यू निकलेगी इसकी, है ना, 1.12 समथिंग जो भी है ना। तो ये वैल्यू इसकी निकली। और ये जो है कि k टू दी पावर 0.25 हो जाएगा, यहाँ पर q हो जाएगा, लेकिन l जो है ये माइनस हो जाएगा, तो l टू दी पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0.75, ये निकलेगा यहाँ पर, ये निकलेगी आउट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, है ना। इलास्टिसिटी ऑफ लेबर आपकी ये निकल के आएगी। तो इसमें भी जो है कि ये आपका इस तरीके से हम लिख सकते हैं अगर क्यू की कोई वैल्यू दे रखी होती है यहाँ पर, है ना। लेकिन अभी के तौर पे आप ये निकल के आएगा, मैं देख लेता हूँ कि कितना इन्होंने कितना यहाँ पर निकाल के दे रखा है। देखिए यहाँ पर ऐसे समझिएगा कि ई एल जो है, ये जो फॉर्मूला है ना, इस चीज़ को अगर आप नोटिस करोगे तो ये आपका हुआ है, ये डेल की ओपन डेल एल, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका हुआ एम पी, और एल अपॉन क्यू हुआ। क्यू क्या, आपको मालूम है कि ये आपका क्यू अपॉन एल जो होता है, ये आपका होता है एपी, पता है ना कि चेंज इन क्वांटिटी, मतलब चेंज इन क्वांटिटी नहीं, आपका जो क्वांटिटी जो होती है आपकी लेबर से मल्टीप्लाई, तो ये एपी, क्योंकि ये रिवर्स फॉर्म में लिखा है तो ये आपका हो जाएगा एपी, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि भाई अगर एमपी आपने निकाला, है ना, तो एमपी जो आपने उस टाइम करा था ये डेल क्यू, है ना, तो इसकी जो है कि ये वैल्यू निकल गई थी ये वाली। तो ये वैल्यू इसमें मैं अगर मैच करूँ तो एम पी वन, हाँ 125 आया है यहाँ पर 1.125, और उसके बाद जो है कि एल माइनस 0.25 के 5, हाँ हाँ, ये सेम चीज़ निकली हुई है। और बाकी अगर एपी अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर वैसे अगर मैं डायरेक्टली ये करते हैं तो इनका तो ये 0.75, लेकिन अगर तो इसमें कुछ मिस्टेक यहाँ पर हुई एपी में, चूंकि एमपी सही है यहाँ पर, एपी जो है कि वाले यानी जो है कि ये एल अपॉन क्यू है, तो अगर मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी है एल अपॉन क्यू से, तो ये क्यू हमारे पास जो है कि, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, ये हमने जो वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पर जो है कि क्यू की वैल्यू देखिए है ये हम पूरी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, है ना, ये वैल्यू हम पूरी इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है कि 1.125, और यहाँ पर k रेस टू पावर 0.25, और l रेस टू पावर 0.75, और यहाँ पर जो भाई q की वैल्यू क्या थी 1.50, l रेस टू दी पावर जो है कि 75, और k रेस टू दी पावर 0.25, है ना। यहाँ पर ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, मैंने कहा ना क्योंकि इसमें ये इस मेथड का सॉल्यूशन का। अब देखिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अगर आपको मान लो किसी बच्चों को ये नहीं मालूम, ये तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पिछले चैप्टर सब बच्चों ने पढ़ रखा है, तो ये सबको मालूम, तो फिर ये क्यों, फिर ये पूरा ये तमाशा फिर हम क्यों करें, एमपी अपॉन एपी नहीं मालूम बच्चे को, नहीं याद है उसको, है ना। अगर याद कर लिया जिसने याद कर लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो है कि भाई जो इसकी डेप्थ में नहीं गया, इसको ये नहीं मालूम, तो वो इससे इसकी वैल्यू निकल आएगी, तो वो यहाँ पर निकल रही है, क्योंकि वैल्यू हमने यहाँ पर डायरेक्ट रखनी थी, वो हमने रख दी यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट, तो यहाँ पर जब वैल्यू रख दी डायरेक्ट, तो यहाँ पर ये जो है कि निकल गया, इसको हम अगर इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये 0.75 निकल गया, ये हमारा आंसर यहाँ पर इस वाले केस में इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, है ना। और ऐसे ही जो है कि इलास्टिसिटी ऑफ हम कैपिटल निकाल लेंगे, है ना। इलास्टिसिटी अगर हम कैपिटल निकालने की, अगर हम इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा, इलास्टिसिटी ऑफ हम कैपिटल अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, उसका भी बस हम ये जो दूसरा कोई फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, बस यही फॉर्मूला लगाएंगे जो निकलता है इलास्टिसिटी का होता है, जो कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा
तो ई के इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन कैपिटल, है ना। तो यहाँ पर डेल अपॉन के और यहाँ पे हो जाएगा के अपॉन क्यू, है ना। तो भाई यहाँ पर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू कैसे कर लेंगे, इसका जो है कि ये आपका डेरिवेशन, तो ये इस वाले टर्म को हम डेरिवेट करेंगे, ये सब कांस्टेंट रखेंगे, तो आपका हो जाएगा 1.50 L टू दी पावर 0.75, है ना। और के का हम ये हो जाएगा 0.25 और के 0.25 -1, है ना, ये हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ये आपका 15 का 1/4 भाग क्या होगा, 7.5 का भी आधा, 3.5, और जो है कि आपका हो जाएगा 25, 3.75 ये निकला, है ना। इसका मल्टीप्लाई इतना 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 पॉइंट इतना निकला, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि यहाँ पर L 0.75 और K चला जाएगा नीचे, क्योंकि माइनस में आएगा, ये आपका K, है ना, 0.75, ये तो निकली हमारी भाई इसकी वैल्यू। तो हमने यहाँ पर अब हमें निकालना कि ये तो मेरी इसकी वैल्यू निकल आई, अब मल्टीप्लाई करना है K अपॉन Q से, मल्टीप्लाइड बाई K अपॉन Q, है ना। और Q की वैल्यू फर्दर क्या है यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू Q की, है ना। तो यहाँ पर जो है Q की वैल्यू हम यहाँ पर फिर से नोट कर देंगे, 1.50, L 0.75, K 0.25, L और L हो गया कैंसिल, ये और ये मिलके हो गया K, भाई ये जो है कि 0.75 और 0.25, तो ये पूरा एक इसकी वैल्यू K हो गई ना भाई। तो भाई शॉर्टकट में मैं नहीं चलना चाहता हूँ, मैं एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ, ये ऊपर K है अपॉन ये K और ये K, है ना। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये 0.75 है प्लस 25 है 0.25, तो ये मिलके बन जाएगा पावर 1, K की पावर 1, K की पावर 1 का मतलब K हुआ केवल, और ये वाली वैल्यू अपॉन में 1.50, ये इसको जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेगी, है ना, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू निकल आएगी वो आपकी आएगी 0.25, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल निकल के आ गई है ना। उसके बाद जो है कि बस एक न्यूमेरिकल हम करेंगे, जो है आपका जो है कि प्रोडक्शन फंक्शन दे रखी है, नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन जो है कि द प्रोडक्शन फंक्शन फॉर द फर्म Q इक्वल टू आपकी दे रखी है, Q इक्वल टू 20 K रेस टू दी पावर 0.5 ना, और L रेस टू दी पावर 0.5, है ना। सपोज द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इज फिक्स्ड एट 100, अब देखिए क्वांटिटी जो है वो कैपिटल है, ये फिक्स है 100 पे, ठीक है। अब जो है कि इफ द वेज रेट इज 20, अगर देखो वेज रेट जो है ना कि भाई जो लेबर का जो कि वेज है वो उसका है 20 रुपया, है ना, और प्राइस ऑफ आउटपुट इज 2 पर यूनिट, और जो प्राइस ऑफ आउटपुट है ना, तो वो जो है कि आपका हो गया है कि जो है कि आर, उसे कहते हैं प्राइस ऑफ आउटपुट, नहीं पी प्राइस आउटपुट का, है ना, वो 2 पर केजी पर यूनिट है, 2 रुपये पर यूनिट है ना। तो डिटरमाइन द ऑप्टिमल यूज ऑफ लेबर इनपुट, तो ऑप्टिमल यूज के लिए हम भाई क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था ऑप्टिमल तब होगा जब उसकी जो वेज है ना वो उसके एमपी के बराबर हो, कि जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर रहा है वो कम से कम अपनी वेज के तो बराबर कर रहा है ना, इतना कर रहा है बस ऑप्टिमल है, फर्म के लिए ऑप्टिमल है, वो लेबर स्मूथ है ना। तो हमको बस यही यही करना है। तो एमपी निकालने के लिए हम, चूंकि वेज तो हमको मालूम है, वेज कितना है भाई 20 रुपया, है ना, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का रेवेन्यू, है ना, जो उस पर आएगा, तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एमआरपी के बराबर होना चाहिए, मतलब वेज जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, है ना, इसके बराबर। अब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जितनी करेगा मल्टीप्लाइड बाई, है ना, मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होगी एक क्वांटिटी होगी, मल्टीप्लाइड बाई यूनिट होंगे, जो कितने यूनिट, मल्टीप्लाइड बाई इसका वेज जो है कि उसकी प्राइस जो है कि 2, है ना। तो ये आएगा आपका एमआरपी जो कि वेज के बराबर होना चाहिए। तो पहले तो हम एमपी निकालते हैं, तो एमपी क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितना कर रहा है, डेल क्यू अपॉन डेल, क्योंकि वो लेबर है ना, तो ये हो जाएगा
तो यहाँ पर भाई क्या हो जाएगा 20, और जो इसकी जो क्वांटिटी दे रखी है ये आपकी कैपिटल की क्वांटिटी दे रखी है, सपोज द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल फिक्स एंटिटी, तो ये आपकी होगी यहाँ पे भाई 100, और चूंकि 0.5 तो उसका हम कर देंगे रूट, है ना। उसके बाद लेबर को हम करेंगे, लेबर यहाँ पर हम क्या करें, डेरिवेटिव करेंगे, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई आपका हो जाएगा एल रेस टू दी पावर आपका 0.5 माइनस 1, ये हो गया 20 इंटू 10 इंटू 0.5, और आप इंटू एल चला जाएगा यहाँ पर 0.5, है ना, माइनस में हो जाएगा वो। तो ये आपका निकला है 200 का आधा, मतलब 100, ठीक है। और ये आपका हो गया है एल 0.5। अब चाहिए क्या था हमको, तो ये तो हो गया एमपी, है ना, और ये हो गया एमपी, और एमपी जो है, ठीक है ना। तो इसको जो है कि हमको क्या करना है, ये हमारा एमपी निकल गया है। अब एमपी निकल गया है, अभी मल्टीप्लाइड बाई 2, अब हमें ऑप्टिमल यूज चाहिए, तो ये तो हमारा हो गया एमपी। अब एमआरपी कितना होगा, तो फिर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कितना होगा, कि इसको हम कितना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर से होगा 2 इंटू 100 अपॉन एल रेस टू द पावर 0.5, है ना। और एमआरपी है ये। अब चूंकि अगर हमको ये चाहिए तो एमआरपी शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या है कि 20, तो ये 20 के बराबर होना चाहिए भाई, है ना। अब 20 के बराबर होगा तो हम उसको ऐसे ही कर देंगे भाई कि ये आपका हो गया है 200 बराबर 20, अब ये इधर जाएगा, ये डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाइड में जाएगा, एल टू दी पावर 0.5, है ना। अब चूंकि ये भाई 20 है इधर, तो ये आपका हो जाएगा 1 मतलब इधर ये कट जाएगा, है ना, 0, यानी जो है कि आपका हो जाएगा 10 इक्वल टू एल, जो कि आपका यहाँ पर रूट है, या हम कह सकते हैं कि अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो आपका एल इक्वल टू 100। लेबर अगर 100 होगा तो ऑप्टिमल यूज होगा, मतलब जो है कि क्या होगा भाई, ऑप्टिमल, मतलब जो है कि फर्म ऑप्टिमल लेवल पे प्रोडक्शन करेगी, एल इक्वल टू 100। और इसमें जो है कि बस एक आपका जो है कि न्यूमेरिकल और है, उसके बाद क्लास एंड है। न्यूमेरिकल्स में हो गया बस आपका ये पूरा, ये आपका जो एक तरीके से कंप्लीट हो गया ये लेक्चर। ये इसमें आपका है कि द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए फर्म इज गिवन बाय Q इक्वल टू 10L माइनस 0.5 L स्क्वायर, है ना, इधर रखा है। तो अब इनका कहना है कि जो है कि प्राइस एट विच आउटपुट कैन बी सोल्ड, प्राइस एट विच आउटपुट कैन बी सोल्ड इज ₹10 पर यूनिट, ठीक है। कि जो प्राइस है जहाँ जिस पे आउटपुट बेचा जा रहा है, कैन बी सोल्ड बेचा जा सकता है, वो है प्राइस 10 पर यूनिट। प्राइस कितना है, 10 पर यूनिट, है ना। एंड गिवन वेज रेट ऑफ लेबर फॉर द फर्म इज ₹20 पर, एंड गिवन वेज रेट, है ना, फॉर द लेबर और द फर्म इज 20 पर लेबर। वेज रेट तो भाई जो वेज है वो आपका है 20 पर लेबर, ठीक है, 20 पर लेबर है। अब क्या इनका कहना है कि फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट फॉर द, भाई एमआरपी, है ना, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। अब वही एमआरपी कैसे होगा, एमपी इनटू आपका जो है कि जो आपका उसने ये आपका प्राइस कितना हो गया, 10 हो गया 1 यूनिट का, इनटू जो आपका प्राइस हो जाएगा, है ना। तो भाई अगर हमें एमपी पहले फाइंड करना है ना, तो वही एमपी के लिए वही सिंपल डेल की ओपन डेल, लेबर का फाइंड करना है तो डेल एल, है ना, लेबर के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ बोला गया फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ लेबर, है ना, यानी एम आर पी किसका एल, ये हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको अगर हम डेरिवेट कर लेंगे तो भाई डेरिवेट कर लेंगे तो ये दे रखा है, लेबर की टर्म में दे रखा है, तो ये आपका हो जाएगा 10 ना, क्योंकि यहाँ पर मैं फिर बार बार वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक 10 क्यों आया है। नॉन मैथ स्टूडेंट समझिए कि ये डेरिवेशन है। अगर कोई मान लो कि अगर 10x का हम डेरिवेट करेंगे तो ये वाली अगर इस पर कोई पावर 1 है तो ये उड़ जाएगा, सीधा सीधा कांस्टेंट टर्म बचेगी, तो वही है यहाँ पे 10 बचा है माइनस 0.5 इंटू 2L, जो हमारा हो जाएगा
10 माइनस आपका जो हो गया है कि एल, है ना। अब इसको जो है कि मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट, अभी तो हम ये यहाँ पर जो है कि ये हमें निकालना था, लेकिन हम जो निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं अभी यहाँ पर एमपी, है ना, ये हमने एमपी निकाला है यहाँ पर। अब एमआर मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आपका एमपी इंटू प्राइस। एमपी क्या है 10 माइनस एल, प्राइस क्या है 10, ये हो जाएगा 100 माइनस 10 एल, ये निकल गया, ठीक है।